जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आ गया आपके अपने YouTube चैनल रिसर्च स्कॉलर सेंटर पर एक नए और वीडियो लेकर ट्रिक के माध्यम से समझाने वाले। तो जो है कि आज जो स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 10th हो या 12th हो, ठीक है। इसके मतलब जो है इसमें जितने भी सारे 9th 10th 11th 12th अगर यदि हम देखें, इसमें आर्टिकल बहुत ही आपके एग्ज़ाम में आने वाला होता है और आता भी है। तो आप आर्टिकल को अच्छी तरह से समझेंगे और आर्टिकल में कुछ भी नहीं है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है आपका आर्टिकल है। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल क्या होता है? किसी भी नाउन के पहले इसका यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, आर्टिकल जो होता है वो होता है ए एन और द। एन और द, ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं, यही तीन चीज़ें जो कि आपको आर्टिकल को बनाने में मदद करता है। देखिएगा आर्टिकल क्या हो। आर्टिकल को हम जो है दो भागों में बांटते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट और डेफिनिट में क्या अंतर है? देखिए, इंडेफिनिट की बात करें तो ए और एन, इस दोनों को हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। और जब हम द की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल। इसको क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। अब इसका यूज किस तरह करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आर्टिकल का हमें ज़रूरत क्यों पड़ा? देखिए, हमारा जो हम कौन सा मतलब जो हम पढ़ते हैं, लेटर पढ़ते हैं। लेटर कितना होता है? टोटल जो लेटर होता है हमारे जो है, अगर यदि हम देखें ए से जेड तक, ए टू जेड तक अगर यदि हम देखें, टोटल लेटर कितना होता है? टोटल लेटर कितना होता है? 26। इसमें से जो है कुछ जो है, देखिए क्या होता है, एक होता है इसमें से दो भागों में इसको बांटा गया है। एक बांटा गया आपका वॉवेल, एक बांटा गया किसमें? वॉवेल में। और एक बांटा गया है आपका क्या? कॉन्सोनेंट में। किस में बांटा गया है? कॉन्सोनेंट में। अब वॉवेल जो होता है वो कितना होता है? 5 होता है। और कॉन्सोनेंट कितना हो गया आपका? 21 हो गया। यानी 5 और 21 जोड़ के कितना हो गया? 26 हो गया। हो गया या नहीं? बस इसी बात को समझना है कि आर्टिकल जो होता है वो यही दो चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का नाउन है और वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वॉवेल क्या होता है? वॉवेल कौन कौन होता है? आपको आप जानते ही होंगे कि जो है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे अभी तक कि जो वॉवेल जो होता है वो कितना होता है? 5 होता है। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपका क्या हुआ? वॉवेल हुआ। अब कॉन्सोनेंट किसको कहेंगे? ये वाले जितने भी चीज़ें हम आपको बताएं, क्या क्या बताएं? वॉवेल बताएं। लेकिन कॉन्सोनेंट वाले इसको छोड़ के, जैसे बी, सी, डी, एफ, ये जो है वाई से जेड तक जितने भी सारे आप लेटर देख रहे हैं, ये आपका कहलाएगा कॉन्सोनेंट। ये क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं, जब हम आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ ए और ए एन और द का यूज करने के लिए हमको देखना पड़ता है। तो यही चीज़ें हम आपको बताएं। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल, एक डेफिनिट आर्टिकल, हाँ या ना? अब इसी बात को जब हम समझते हैं, इसको जो है एक लेटर, जो हमारा जो लेटर हम जो लिखते हैं ए से जेड तक, वो जो है 26 होता है। लेकिन उसमें से कुछ वॉवेल होते हैं 5 और कुछ जो है वो कॉन्सोनेंट जो कि 21, इनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है। और यहाँ तक हम आपको ले गए कि जो है ए, ई, आई, ओ, यू वो एक वॉवेल है। और अगर यदि हम जो भी बचा हुआ लेटर है उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट कहेंगे। कहाँ या ना? अब हम इस बात को समझते हैं कि कहाँ ए और कहाँ ए एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए, आर्टिकल में जो है अगर यदि हम यहाँ ए और ए एन और द की जब बात की है, तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है, इस बात को समझना है कि ए और ए एन का मतलब क्या होता है। देखिए, ए और ए एन का जो यानी मतलब जो होता है वो जनरली जो अगर यदि हम देखें, ए का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। क्या होता है? ए या ए एन की बात करें तो वो एक होता है। या प्रति होता है। ये क्या हो गया? या तो क्या हो गया? ये प्रति हो गया। या अगर यदि हम बात करें तो ये हो गया इसका मतलब। इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, लेकिन एक अर्थ के बारे में कहें तो ये एक हो गया, ये प्रति हो गया, और ये क्या हो गया आपका? प्रत्येक हो गया। इसके आगे जब हम देखें तो यहाँ आपका कहलाता है के हिसाब से। के हिसाब से। के हिसाब से। या अगर यदि हम कहें तो कोई।
या अगर यदि हम कहें तो कोई। लेकिन जब हम देखते हैं या इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, द का जो है कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, कहने का मतलब है इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। यानी शाब्दिक अर्थ कहने का मतलब ये है कि शाब्दिक अर्थ कहने का जैसे इसका मतलब था क्या, एक और प्रति और प्रत्येक के हिसाब से कोई, लेकिन इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है जो कि आपको द का कोई शाब्दिक मतलब बताए, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको समझने वाली बात यह है, ए का जो अगर यदि ए जो है वो स्मॉल रूप है या छोटा रूप कहें, वो एक का वन का जो है स्मॉल रूप ए है ना, और ए एन भी है। अगर यदि हम द की बात करें तो ये अगर दिस और दैट, ये क्या दिस और दैट का एक शाब्दिक अर्थ है, ये दिस और दैट का क्या है, शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ कहने का मतलब नहीं, यहाँ पर जो है एक इसका छोटा रूप कौन है, द है। दिस और दैट का एक छोटा सा रूप क्या है, द है। बस इसको देखिए, ये सब चीज़ें अगर यदि आप यहाँ पर देख लेते हैं तो ये सिंपल सी बात है। एक और नई चीज़ों को हम बताते हैं, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, समझिएगा। अगर यदि हम बात करते हैं यहाँ पर ए एन द क्या है, इसको हम समझते हैं। ए एन द, ठीक है, कब कहाँ यूज करते हैं। जनरली अगर यदि कोई भी फ्लो में बात करते हैं कि जैसे हम कोई सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं, आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन ए एप्पल, क्या हो जाएगा, आई हैव एन एप्पल। अगर यदि हम बात करते हैं कोई फ्लो के बारे में बात करते हैं, क्या करते हैं फ्लो के बारे में, तो कोई फ्लो में बोल रहे हैं तो जैसे ए को हम क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, जैसे एन एप्पल बोलते हैं कि नहीं, एन एप्पल बोलते हैं, एन एप्पल बोले या नहीं। लेकिन यहाँ एन एप्पल बोलेंगे, लेकिन कोई भी सेंटेंस को अगर यदि हम कैश फ्लो में बोलें तो हम उसको अन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अन पढ़ेंगे। लेकिन कोई बोलते हैं ए पैरोट, अगर यदि हम किसी भी चीज़ को ऐसे बोलें तो ए पैरोट ठीक है, लेकिन इसको कोई भी बड़ा सेंटेंस बना के अगर यदि हम ए का यूज करते हैं, वहाँ अ का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है। अ और अन ये दो प्रोनाउंसिएशन है कैश फ्लो में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी छोटा सा वर्ड है, छोटा सा चीज़ है, अगर यदि हम वहाँ हमको आर्टिकल लगाना है तो आप ए का यूज करेंगे, जैसे ए बॉय, ए गर्ल्स। अगर यदि हम बात करें ए गर्ल, अगर यदि हम बात करें एन ऑरेंज, ये आपका हो गया। लेकिन वही अगर ये कोई सेंटेंस में आके चले जाता है तो उसको ए नहीं पढ़ के अ और अन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब अगर यदि हम दी की बात करते हैं, इसको हम दी पढ़ते हैं, कभी कभी कुछ लोग आपने सुना होगा कि कभी कभी इसको द भी पढ़ते हैं और कभी कभी जो है दी भी पढ़ते हैं। कब द पढ़ते हैं और कब दी पढ़ते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी अगर यदि कॉन्सोनेंट हो, अगर यदि उसके पहले द और द का यूज करते हैं तो उसको हम द पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द। लेकिन कोई भी वर्ड अगर यदि वॉवेल से शुरू होता हो, कोई भी वर्ड अगर यदि वॉवेल से शुरू होता हो तो उसको हम दी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दी। लिखेंगे वही इंग्लिश में वही लिखेंगे, लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन में हम क्या पढ़ेंगे, दी का प्रयोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दी का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यदि हम बात करते हैं किसी भी नाउन को अगर यदि बहुत जोर देना है, किसी भी नाउन को बहुत जोर देना है तो आप उसको दी के तरह पढ़ेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे, बहुत जोर देने के लिए कोई भी नाउन पे अगर यदि हम द का यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं, उसको प्रोनाउंसिएशन में कैसे पढ़ेंगे, दी का यूज पढ़ेंगे, दी बोलना है। तो आप समझ गए होंगे। जब कोई, जैसे देखिए, अगर यदि हम बात करते हैं दी, द ताजमहल, अब द का यूज क्या, जो एक, देखिए दुनिया में सारी चीज़ें, मतलब अगर यदि हम देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एक ही मिलेगा, जैसे सूरज, क्या बोलिएगा, द सन, क्या बोलिएगा, द शन बोलिएगा। उसी तरह एक ताजमहल है, उसको क्या बोलिएगा, द ताजमहल, सिंपल सा बात है। अगर यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं हम क्या है, देखिए ये जो है, अगर यदि हम ये कॉन्सोनेंट की बात करें तो ये एस जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम द सन पढ़ेंगे। इसमें भी टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, यानी द ताजमहल पढ़ेंगे।
लेकिन यहाँ पर एक आ जाता है कि द अमेज़न, ये अमेज़न क्या, ये अमेज़न क्या, अमेज़न एक जंगल है। लेकिन यहाँ इस बात को हम देखने की कोशिश करेंगे कि ए जो है वो वोवेल है, लेकिन इसको हम द नहीं पढ़ेंगे, यहाँ क्या पढ़ेंगे, दी अमेज़न पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो इसका स्टार्ट जो हो रहा है वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को कि यहाँ दी अमेज़न क्या हो जाएगा, दी अमेज़न। उसी तरह अगर यदि हम आई की बात करें तो वो भी वोवेल है, यानी इस बात को हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये भी जो पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन में तो दी इंडस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दी इंडस पढ़ेंगे। हाँ या ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे हम समझते हैं, यहाँ तक तो आपको ये वाली चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ें जो है बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत बार पूछा भी जाता है, एक इंटरव्यू में पूछा गया था इस सवाल को कि दी द कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि दी कब बोलना है और द कब बोलना है। इसके आगे हम लेके चलते हैं, आप लोग को समझिएगा। देखिए अब जो है कहाँ हमको ए एन लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ द लगाना है, इस बात को हम समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक की ओर चलते हैं और इसको हम समझते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हम आपको तो बता दिए कि कहाँ ए लगाना है, कहाँ ए एन लगाना है, कहाँ द लगाना है। एक और चीज़ें आपके पास आती है, यहाँ पर एक आता है आपको काउंटेबल, काउंटेबल, और एक आता है अनकाउंटेबल। क्या आता है, अनकाउंटेबल, अपने नाउन में पढ़ा भी होगा। तो ये बस चीज़ें जो है वो, अगर अनकाउंटेबल किसको कहेंगे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल किसको कहेंगे, इस बात को समझने के लिए क्या है, ये जिसको हम गिनत नहीं कर सकते, यानी काउंटिंग नहीं कर सकते। बात समझिएगा, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर बॉय, क्या हम बॉय को गिन सकते हैं, क्या यहाँ हम ए बॉय लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ हम लिखते हैं राइस, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो ए राइस होगा, क्या ये आपका कहना सही है, ये कहना जो है वो गलत, क्या है, सरासर गलत। तो इस बात को यहाँ समझेंगे, जो अनकाउंटेबल हो, जिसको आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, काउंटेड नहीं कर सकते हैं, उसके आगे आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यानी ए एन द इसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ काउंटेबल है वहाँ आप यूज़ करेंगे, वहाँ आप क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे। यहाँ तक आप जो है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आर्टिकल समझ गए यहाँ तक। अब एक और आपके पास बचता है, वो क्या है, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे और इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए आर्टिकल, अब ए एन, यहाँ पर एक लास्ट चीज़ें बच जाती है आपके लिए, कहाँ क्या लगाना है। जैसे कि अगर यदि हम बात करते हैं, आप स्वर वर्ण जानते हैं, हिंदी में आप स्वर वर्ण जानते हैं और इंग्लिश में भी आप वॉवेल जानते हैं। चलिए अगर यदि हम आपको कहें कि आप हिंदी में स्वर वर्ण लिख के दिखाइए, स्वर वर्ण लिख के दिखाइए, क्या कीजिएगा आप लोग, क्या अ, आ, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षहु, दीर्घहु, फिर लिखेगा री, ए, ओ, औ, अंग, और क्या लिखेगा, अ विसर्ग। लेकिन अगर यदि आप वॉवेल की बात करें तो उसमें क्या लिखेगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये लिखेगा, ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए इसमें वॉवेल आपको कहें तो ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन इस स्वर में बात करें तो ये ओ से कहाँ तक हो गया, ओ विसर्ग तक हो गया। अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर बॉय, बॉय, क्या लिखते हैं, बॉय। अगर यदि हम यहाँ बॉय लिखते हैं तो आप सीधा जान सकते हैं, एकदम डायरेक्ट इसको आप लगा सकते हैं, यहाँ बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, यानी यहाँ जो ए का यूज होगा। लेकिन बात यहाँ समझना है, बॉय को अगर यदि हम हिंदी में लिखने का कोशिश करें तो बॉय इस तरह लिखेंगे, यानी ये बॉ जो है वो क्या स्वर वर्ण है, नहीं है। जब स्वर वर्ण होगा तो वो ए, मतलब जो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला अगर यदि आपका स्वर वर्ण होगा तो आपको यहाँ ये बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पर ए एन का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, हम लिखते हैं डैश डैश यूटेंसिल,
अच्छा इस बात को समझाइए, तो यहाँ पर क्या होगा, यूटेंसिल ए का यूज करेंगे या ए एन का यूज करेंगे, आप लोग खुद बताएंगे। तो देखिए यूटेंसिल, इसको पढ़ते हैं, यूटेंसिल मतलब क्या होता है, बर्तन। अगर यदि हम इसको लिखने की कोशिश करें तो यूटेंसिल ये हो गया। तो यूटेंसिल यानी आगे में क्या आया, स्वर वर्ण है क्या, नहीं है ना, यानी स्वर वर्ण नहीं होने के कारण यहाँ जो है आप देख रहे हैं यहाँ वोवेल है आगे में, फिर भी हम यहाँ यूज एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो अगर यदि हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन देखें तो आप इस बात को समझेंगे, यो जो आया यूटेंसिल, यूटेंसिल आया, यानी यो जो है वो स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए हम यहाँ ए एन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ तक नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा ईजी है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपके पास दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेते हैं हम अर्न का, एक लेते हैं हम एक लेते हैं ऑनेस्ट का, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ वोवेल है, अब वोवेल पे मत जाइए, किस पे जाइए, आप हिंदी पे जाइए। ये क्या लिखा हुआ है, अर्न लिखा हुआ है, यानी आप अर्न लिखते हैं और नौपर रेफ अर्न लिखते हैं, यानी इसका ये जो वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या वोवेल है, यानी ये स्वर वर्ण है, हाँ स्वर वर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसको, इसलिए यहाँ पर जो स्वर वर्ण अगर यदि हिंदी में है तो आप यहाँ ए एन का यूज करेंगे। लेकिन अगर यदि हम इस बात को यहाँ समझने की कोशिश करें, क्या ये वोवेल है, ये वोवेल नहीं है यानी कॉन्सोनेंट है, तो हमको ये इस हिसाब से यहाँ पर क्या लगाना है, ए लगाना है क्या, ए ऑनेस्ट। अब इसको समझते हैं, ऑनेस्ट मैन लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ए ऑनेस्ट मैन, यानी ये ठीक है आपको लग रहा है, लेकिन ये जो है कहना आपका गलत है। देखिए अगर यदि हम क्या बोले, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, आप देखना है इसके हिंदी वाले को, यानी इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। आगे वाला को देखिए, ये क्या स्वर वर्ण है, हाँ स्वर वर्ण है, आप देख पा रहे हैं ऑनेस्ट जो है वो स्वर वर्ण है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन ओ से स्टार्ट होता है, तो इसलिए आप यहाँ वोवेल आप देख पा रहे हैं, स्वर वर्ण देख पा रहे हैं, इसलिए एन ऑनेस्ट मैन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन का यूज करेंगे। आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार समझते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। एक लेते हैं हम आवर और एक लेते हैं हट। देखिए अब समझिएगा, यहाँ पर आपको ये वाला देख रहे हैं ये कॉन्सोनेंट है और यहाँ भी कॉन्सोनेंट है। अब इसके आगे आप अगर यदि कहिएगा इस बात को कि यहाँ ए, आप ही बताइएगा यहाँ पर क्या लगेगा। देखिए इसको नहीं देखना, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है हम समझ रहे हैं बात को, ये कहना क्या चाह, लेकिन अब इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखें तो यहाँ क्या लिखा है, आवर लिखा हुआ है, यानी आवर लिखा हुआ है इस टाइप का। तो ये आ जो है वो आपका क्या है, वोवेल है, यानी स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण जब भी हम देखें हिंदी में तो यहाँ ए एन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, ए एन का। यहाँ क्या लिखा हुआ, हट लिखा हुआ है, तो हट लिख दीजिए। हट, हट ये वोवेल है क्या, नहीं है ना, यानी यहाँ को जो यूज होगा वो ए का यूज होगा। देखें यहाँ तक सिंपल सा बात है, एक बच्चे में आप पढ़ते आ रहे थे वोवेल के आगे ए एन लगाना है और जो कॉन्सोनेंट है उसके आगे ए लगाना है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से आपकी जो है नियम को फ्लॉप कर दिया गया है। इस बात को यहाँ समझना है कि जहाँ इसके हिंदी को देखना, हिंदी प्रोनाउंसिएशन को देखना है, जो कि आ लिखा हुआ रहेगा, आवर लिखा हुआ रहेगा, यानी वहाँ एन का यूज करना है। और जहाँ इंग्लिश में एच लिखा हुआ यानी कॉन्सोनेंट भी लिखा हुआ है और यहाँ भी अगर यदि आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है यानी स्वर व्यंजन वर्ण आ रहा है तो आप यहाँ किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, ए और ए एन का यूज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, हमको जहाँ तक लगता है। कुछ चीज़ें हम आपको लिखा रहे हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लिखते हैं, सबसे पहला जो है, सबसे पहला एन एम, देखिए यहाँ पर एम एल ए, आप लोग खुद बताइएगा। 1 नंबर आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या मतलब इसका सही आंसर होगा और इसको बताइएगा। और वैसे भी हम बताने वाले हैं, इसको आप ध्यान से एक बार ज़रूर बताइएगा, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ बताइएगा। एक लिखते हैं ऑनर, तीसरा है आपका यूरोपियन, तीसरा क्या है, यूरोपियन। चौथा जो है आपका वो क्या है, वो आपका हम देखें यूनिट। और पांचवा जो देखें हम, पांचवा है ईयर। चलिए इस बात को समझेंगे कि यहाँ देखिए
हमको इंग्लिश में कुछ नहीं देखना, हम आपको बता दिया ना, इंग्लिश में कुछ नहीं देखना है, बस हिंदी देखिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है MLA, यानी अगर यदि हम इसको हिंदी में लिखने की कोशिश करें MLA, यानी इसका जो पहला वाला, अगर यदि हम प्रोनाउंसिएशन का पहला वाला पार्ट देखें तो ये आपका स्वर वर्ण आ रहा है, इसलिए जब स्वर वर्ण आ जाए तो हम एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। एम, यहाँ देखिए ये कॉन्सोनेंट था, लेकिन इस बात पे हम नहीं गए। हम किस बात पर गए? इस बात पर गए कि इसके आगे जो इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन है वो स्वर वर्ण का आ रहा है, यानी ए एन का यूज करेंगे। इस तरह इसमें भी देखिए, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ऑनर पढ़ते हैं, हॉनर तो नहीं पढ़ते हैं, यानी ऑनर पढ़ते हैं। तो ऑनर का क्या हो जाएगा? ऑनर, यानी इसका जो आगे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका ये क्या है? ये आपका क्या है? अगर यदि हम देखें तो ये स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है ना, तो स्वर वर्ण है तो हम किसका यूज करते हैं? स्वर वर्ण के आगे ए एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए एन का यूज करते हैं। उसी तरह हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यूरोपियन। आप हिंदी में इसको लिखिए यूरोपियन, कैसे लिखिएगा? यूरोपियन, यूरोपियन। आप इसके आगे देख रहे हैं यो लिखा हुआ है, यो स्वर वर्ण है क्या? नहीं है ना, यानी स्वर वर्ण नहीं है तो इसके आगे जो है ए का यूज करेंगे, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ ए यूरोपियन होगा। क्यों यूरोपियन हो गया बाबू? बता दिया हम आपको कि यहाँ यो है, इसलिए हम यहाँ ए यूरोपियन यूज किए। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ यूनिट, यूनिट हम लिखते हैं यूनिट। देखिए हम इंग्लिश पे एक भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश यहाँ वोवेल है, फिर भी देखिएगा यहाँ क्या लगता है, यानी यहाँ यो है, यानी यहाँ जो है स्वर वर्ण है। इसका मतलब है ये स्वर वर्ण है नहीं, ये व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ ए का यूज करेंगे, ए यूनिट। किसका यूज करेंगे? स्वर वर्ण रहता तभी यहाँ ए एन का यूज करते हैं, यहाँ व्यंजन वर्ण है इसलिए यहाँ जो है आप ए एन का यूज करेंगे। अगला है ईयर। अच्छा ये देखिए ईयर, अगर यदि हम बात करते हैं, अगर यदि हम बात करते हैं, यहाँ ईयर है, क्या है? ईयर, ईयर है ना। इसका ईयर को कैसे लिखते हैं? ई यो रो। आप देख पा रहे हैं इसका जो आगे वाला पार्ट है, इसका प्रोनाउंसिएशन का पहला जो अगर यदि हम अक्षर देखें तो यो ई है, दीर्घई, दीर्घई है, यानी ये स्वर वर्ण है, यानी हम यहाँ किसका यूज करेंगे? ए एन का यूज करेंगे। यहाँ किसका यूज करेंगे? ए एन का यूज करेंगे। यहाँ तक आपको कन्फर्म पता चल गया होगा कि कहाँ ए का यूज करना है, कहाँ एन का यूज करना है, कहाँ दी बोलना है, कहाँ द बोलना है, और काउंटेबल में क्या लगाना है, अनकाउंटेबल नाउन में क्या लगाना है, और आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, आर्टिकल कौन कौन होता है, और कहाँ किसका यूज करते हैं। आप इसको बात समझ गए होंगे। और जो हम आपको बता चुके हैं कि द का यूज वही होता है जो दुनिया में एक ही हो, उसी के आगे हम स्पेशली किसी की बात करें जो एक हो तो उसी के आगे हम द का यूज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। और इसको आप अच्छे से समझ गए तो ज़रूर बताएं कमेंट में आपको ये समझ में आया या नहीं आया। अगर यदि और इसके बारे में आप जानना चाहते हैं अच्छी तरह से तो और आप मतलब जो है ज़रूर बताएंगे कि हम इसको और फिर से हम जो है बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।